सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए 38 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें गलती से शिफ्ट सेकंड लिखा हुआ है, जबकि पेपर आपका शिफ्ट फर्स्ट का था। आपको जीके जीएस में 30+ स्कोर कैसे करना है आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ये हमारा सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं आपको चार सेट कंप्लीट करा चुका हूं, एक बार जरूर जाकर देखिएगा। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो इस सीरीज के अंतर्गत आपका सुपर फास्ट डिवीजन होगा, ऑल सब्जेक्ट जीके का और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली। अब बात प्यारे बच्चों एशियाई खेल 2018 की हुई है। अब आपको जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है 19वें नंबर के जो एशियाई खेल थे जो 2022 में हुए थे, कहां पर हुए थे? चीन के होंगझोउ में हुए थे। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करना क्या है, करंट अफेयर के जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछेंगे अकॉर्डिंग टू 2024 आपको वे टॉपिक भी कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका नाम बदलने वाला, राज्य का नाम बदलने वाला, राजधानी का नाम बदलने वाला लगातार प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से कवर करना जरूरी है। एक नंबर आपको देकर जाएगा किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो। 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। प्रत्येक शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन आया था और प्रत्येक शिफ्ट में आपको अच्छे से कवर कराया है। बच्चों 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत थे। क्लियर जी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 4 बार नाम परिवर्तित हुए हैं। सबसे पहले 1836 में यूपी को किस नाम से जाना जाता था बच्चों? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आपका 1877 फरवरी 1877 में नाम बदलकर क्या किया गया? आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद थर्ड टाइम फिर आपका 1937 से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 1937 में नाम बदलकर इसका केवल संयुक्त प्रांत किया गया, केवल संयुक्त प्रांत। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश, जो कि क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना जरूरी है। बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, जो सर्वप्रथम राजधानी थी 1800, दोबारा लिखता हूं बच्चों एक मिनट को, 1836 में आगरा। कौन सी थी जी? आगरा। इसके बाद 1858 में इलाहाबाद। इसके बाद 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से बनी और 1935 में लखनऊ पूर्णतः भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी थी। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं 404 है, जिसमें कि 403 तो इलेक्टेड होते हैं, मतलब चुनाव होते हैं, एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा बच्चों? 12 होती है। इसमें एएलडी बोले तो इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18 मंडल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर प्रदेश की जीके का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, एक बार जाकर देखना जरूर है आपको। बहुत बेहतरीन है। 18 के 18 मंडल आपको ट्रेन की ट्रैक के अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रिक के साथ कवर कराएंगे। क्लियर है जी? यही आपको इतना बता दिया बच्चों मैंने आपको। विधानसभा सीटें स्क्रीनशॉट ले लेना। विधानसभा सीटें जिसमें मुख्यमंत्री के चुनाव होते, विधायक बनते हैं, कुल 404 या 403 भी ऑप्शन में हो सकता है यदि एक इंक्लूड न की तो। बात करें विधान परिषद की सीटें कितनी है? विधान परिषद की 100 सीटें हैं। बात करें लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है, जिसमें 80 क्या बनते हैं बच्चों? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। क्लियर है जी? राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। ये 4 की 4 सीटें पता होनी चाहिए। विधानसभा 404 जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायक बनते हैं 404 उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद 100 सीटें हैं, लोकसभा 80 सीटें हैं और आपका राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 31 सीटें राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी, चलें आगे। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान के जिले के से उत्पाद के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
सिद्धार्थ नगर। बच्चों, काला नमक चावल की एक सर्वोत्तम किस्म है, इसका रंग सफेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है जी। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक जिला उत्पादन के रूप में चुना गया था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? प्रमुख कवियों के जो जन्म स्थान है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एटा में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। पटियाली। एक बार क्वेश्चन पता क्या पूछा गया था बच्चों? जो आपका अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, वो वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में कासगंज में है। कहाँ जी बच्चों? वर्तमान में कासगंज में हुआ था। ये तबला और खड़ी बोली के आविष्कारक माना जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भारत में खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। भारत में तबला के जनक कौन है? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 5, बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद में है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उसके शिष्य द्वारा अप्पा जी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। बनारस, ये भी मैं घराने भी आपको ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा। बहुत आसान ट्रिक से सभी घराने आपको याद हो जाएगी 5 से 7 मिनट की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये उस टाइम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय की है। कहाँ की जी? नाथ संप्रदाय की। इनका मूल नाम क्या है योगी जी का? अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट है, जो कि 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के उस टाइम 21वें मुख्यमंत्री बने थे बच्चों। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? सीमा वाला क्वेश्चन बनता है। भारत के कितने ऐसे देश है या भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी दूसरे देश से सीमा साझा करते हैं? 17। भारत के भू आवेशित राज्य कितने हैं? 5, जिनकी सीमा किसी भी अन्य जल सीमा से या किसी अन्य विदेश से नहीं लगती देश से। क्लियर है जी। भारत के पड़ोसी देश कितने मेनली? 7 होते हैं। जल वाले मिलाकर कुल आपके 9 होते हैं। क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किससे नहीं लगती? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत की कितने? 8 राज्यों से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितने राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा? 8 राज्यों से। इनके आपको नाम भी पता होने चाहिए। क्लियर है जी। 8 जिलों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर है जी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 10, बजट इंपॉर्टेंट है इस बार का, बजट को अच्छे से कवर कर लेना। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्ष में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 8.46 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गुरु अमरदास जी थे आपके। क्वेश्चन नंबर 12, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 में लिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है, ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 2 पर आपका आता है आंध्र प्रदेश, एपी। नंबर 3 पर आता है आपका एमएच बोले तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत की व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 156.80 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताता हूँ, समय वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। गुलजारी लाल नंदा नहीं थे। चौधरी चरण सिंह मतलब ही नहीं है। मोरारजी देसाई का तो कोई दूर दूर तक भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19E संघ बनाने के बच्चों एक चीज याद रखना है, बोस संघ आया गया बस व्यापार किया। देखो सभी याद होंगे, बोस संघ 6 याद होंगे, आया गया बस व्यापार किया। बो से बनता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता कौन से में 19A में है। 6 याद कराऊंगा। से बनता है आपका सभा करने की स्वतंत्रता 19B। नंबर 3 संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C। आने जाने की स्वतंत्रता 19D। बसने की स्वतंत्रता 19E। व्यापार की स्वतंत्रता 19 ABCDEF 19 है जी। कोई दिक्कत? अब आपको बताना है इसमें आपका कौन सा सही मिलान है। 19E में संघ बनाना है बसना है मास्टर जी, गलत है ये तो आपका। चलो 19B किसी पैसे की अभ्यास करने का अधिकार। पैसे का अभ्यास थोड़ा है, बी में तो भाई सभा करने का है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19A। हाँ जी मास्टर जी आपका बिल्कुल ठीक है। 19G शांतिपूर्व और हथियार के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, इकट्ठा होने का सभा करने का 19B था, ये तो गलत है भी। बोस संघ आया गया वैसे व्यापार किया 6 के 6 19 के अंतर्गत आपके सभी आर्टिकल याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। 30 नहीं है जी, 35 वर्ष है। ठीक है जी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को खालिस्तान की सलाह पर खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर, रेल मंत्री की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रश्न को ना आयोग ने बच्चों डिलीट कर दिया था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सही है। कौन सा सही है? 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये आपका बिल्कुल सही है। क्लियर जी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये आपका गलत है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जी, कौन? फरुखुद्दीन अली। फरुखुद्दीन अली अहमद का कार्य बच्चों जो थे ना, पहले नहीं दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का कार्यकाल कब से कब तक था बच्चों? 2000 से लेकर 2007 तक रहे थे। ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन जोड़ दिया क्या? हाँ जी अम्मा जोड़ दिया। अम्मा ने जो कोई गिफ्ट तोड़ दिया था, अम्मा ने पूछा जोड़ दिया, हाँ अम्मा जोड़ दिया। जॉर्डन मतलब अम्मान, जॉर्डन की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मंगोल मांग के लिया बटोर के लेकर आ रहा हूँ जी, मांग के लिया बटोर के लेकर आ रहा हूँ। अच्छा जी, वो तो अच्छा सॉरी, वो तो राजधानी थी, ये तो मुद्रा पूछ रहा है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपको बताना है। मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिस। ये तुगरुक नहीं है बच्चों, ये तुगरीक है। ये है तुगरिक। क्या है जी? तुगरिक। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा, एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है जी? गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है बच्चों? 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिंगेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। बात करें महानदी की, महानदी की लंबाई 825 किलोमीटर है। यह नदी बच्चों सिहावा पर्वत श्रेणी की छत्तीसगढ़ से निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है जी। मकर रेखा और विषुवत रेखा को, बात करें विषुवत रेखा की, किसकी? विषुवत रेखा को कांगो या जायरे काटती है। बात करें मकर रेखा की, लिम्पोपो 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 25, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथी। क्वेश्चन नंबर 26, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर लिया? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 27, एशिया खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 132। बात करें चीन 132, बात करें जापान नंबर 2 पर था 75, बात करें दक्षिण कोरिया 49, इंडोनेशिया 31। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बच्चों संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग होता है। इसकी 5 मुख्य अंगों में से एक है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1946 को। 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दाहेंग। कहाँ है? दाहेंग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 29, पेड़ पौधों के निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है खालिस्तान का में। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों को निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें खालिस्तान वाष्प होती है और स्वभाव में जहरीली होती है। कौन सी? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारेगी। क्वेश्चन नंबर 31, पौधे में पानी का और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान में आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। जीव विज्ञान की कुछ क्लास रह रही है, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पाद पौधे का नाम चुने। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी तथा हवा से तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। वह है 10 सेकंड का समय, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा कैज्यू नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व हिंदी दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को। विश्व की जगह हिंदी दिवस 14 सितंबर। क्लियर है जी? 2 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व का 11वां हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 को कहाँ हुआ था? 18 को मॉरिशस में आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या थी बच्चों? वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। 12वां कहाँ हुआ था बच्चों? देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान अधिग्रहण चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने किया बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीन बेप्टिस्ट लेमार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है डार्विन। क्वेश्चन नंबर 36, रिबूटिंग इंडिया सियोलाई जिंग ए बिलियन एसिप्रियंसन का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश खालिस्तान द्वारा की गई थी। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। इसकी सिफारिश की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विजय केलकर टास्क फोर्स। जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खालिस्तान में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी आज की यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।